सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो मनवादी संगठन के लोग हैं, खुलेआम बोलते हैं कि आने वाले समय में हम संविधान बदल देंगे। जो हमें संविधान चाहिए वो संविधान हम लोग लाएंगे, लेकिन उस पर FIR नहीं होता। आने वाले समय में हमें हो गया। जो समाज में वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, देश का किसान है, कामगार है, उन्होंने आज तय करना पड़ेगा। आज के परिषद में संविधान विरोधी ताकतों को हम निपटा देंगे, खत्म कर देंगे इस देश में। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहूजी महाराज, बहुजनों के सभी बहुजन नायक को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। इस संविधान सम्मेलन जागरूकता उनका उद्घाटन किया, ऐसा मैं कोशिश करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मंच पर उपस्थित इस देश के किसानों के नेता टिकेश सिंह जी, दिल्ली से पधारे गौतम जी, जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, बनते सुमित रत्न जी, एक बाजू में धर्म का काम करते हैं, दूसरे बाजू में सामाजिक काम कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से लगातार मेरठ हो गया, गोरखपुर हो गए, सुल्तानपुर, यहां ऐसे तरीके से मीटिंग लेके हम लोगों ने समाज का प्रबोधन करने का प्रयास किया। आज का सम्मेलन मैं समझता हूं महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि 85% लोग एक बाजू है, 15% लोग वो बाजू। संविधान बदलने की वार्ता हो रही है, विचार हो रहा है। 2014 से आज हम लोग निर्णय में आ चुके हैं। बड़े मेहनती ने बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, और संविधान लिखते हुए बाबा साहब ने पूरे भारत नागरिकों के लिए संविधान लिखा। किसी वंचित समाज के लिए नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं। लिखते समय बाबा साहब ने देश का नागरिक को सामने रखते हुए संविधान लिखा। महिलाओं को समानता बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दी है। इस देश में संविधान है, इसके लिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि संविधान का इंप्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रहा। संविधान जिस प्रकार के देश में चलना चाहिए था, जो बाबा साहब की अपेक्षा थी, तो आज संविधान बराबर नहीं चल रहा है। इसके लिए ऐसा प्रयोजन करने का प्रावधान है। संविधान के माध्यम से हमें समझता आ गई, फिर पुरुष हो या महिला हो, भैया प्लीज, हमें समानता है, हम अछूत हो गए या ऊपर वाले हो गए। सर मत भेजिए आप किसी को, पीछे से भेजिए। बाबा साहब ने समानता लाई है।
से न्याय की वार्ता की है, वो कहाँ है वो इतना बड़ा सा? लेकिन आज वही संविधान आज खतरे में मैं बताने जा रहा हूं। एक मिनट पकड़ना भाई, बस ये जगह मुझे दिखाई दे रहा। कई उदाहरण है उसके। मैं पिछली बार गोरखपुर में आया था, बच्चे सुमित रत्न जी ने जो प्रोग्राम लिया था, उस समय हमें बताया गया कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। भाई संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है, हमारे को बोलने का, एक्सप्रेशन करने का अधिकार दिया है। आप रोकने वाले कोर्ट इस प्रकार की गतिविधियां इस देश में चल रही है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो मनवादी संगठन के लोग हैं, खुलेआम बोलते हैं कि आने वाले समय में हम संविधान बदल देंगे। जो हमें संविधान चाहिए वो संविधान हम लोग लाएंगे, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं होता, कानूनी कार्रवाई नहीं होती। हम हमारी बात संविधान के माध्यम से रखते हैं तो हमारे पर कार्रवाई होती है, ये भी सोच लो। इसके लिए आने वाले समय में हमें हो गया जो समाज में वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, देश का किसान है, कामगार है, उन्होंने आज तय करना पड़ेगा आज के परिषद में। संविधान विरोधी ताकतों को हम निपटा देंगे, खत्म कर देंगे इस देश में। यह करते समय हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, वोटिंग का अधिकार दिया है। उस वोटिंग के अधिकार को, ये विचार सरणी को हम लोग खत्म कर देंगे। संविधान है, इसके लिए हम लोग सुरक्षित है, ये भी जान लो। आज देश में देखा जाए पूरा भय और डर का वातावरण है। लोगों में भय है, हम क्या करेंगे तो सरकार हमारी ये कर देंगे, हमें जेल में डाल देंगे। इस तरह का सामान्य लोग आज डर से डर गए हैं। जो विरोधी पार्टियां चलाते हैं उसके नेता आज डर गए हैं। आने वाले समय में उनके ईडी की नोटिस आती है। महाराष्ट्र का उदाहरण 4 दिन पहले की बात है। करप्शन के नाम से ईडी की नोटिस आती है, बोलते हैं हमारे पास आ जाओ। नहीं आते तो ईडी की नोटिस आके आपको रोड पर, रास्ते पर ला सकते हैं। इस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। 2014 में जब सत्ते पर बैठ गए कि हम लोग भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटा नहीं, ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया इनके राज्यों में। इसके लिए आने वाले समय में हमें सोचना पड़ेगा, एकजुट होकर हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे और जो विचार सरणी है बदलने की बात कर रहे हैं, एक करना पड़ेगा। हम लोग उसको ही बदल देंगे इस राजनीति में। इसके लिए आज का महासम्मेलन
मध्य सुमेध रत्न जी ने आयोजित किया। सभी लोग अपने अपने बात रखने वाले हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को, इतनी संख्या से, इतनी बड़ी बारिश होते समय आप आ गए। संविधान को मानने वाले आप लोग हैं। आने वाले समय में इससे भी अपने को ज्यादा मुकाबला करना है। सभी को धन्यवाद देता हूं। जय संविधान।